दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। दोस्तों हमारे समाज में कई तरह के लोग होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आग लगाने वाले होते हैं। उनसे भी बड़े महान ऐसे लोग होते हैं जो उस जलती हुई आग में घी डालने का काम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं और उन्हें ना सिर्फ इस काम में महारत हासिल होती है, वो इसका बहुत लुत्फ़ उठाते हैं और वो मौके की तलाश में रहते हैं, अवसर की तलाश में रहते हैं कि कब किसी जलती हुई आग में हमें घी डालने का अवसर प्राप्त हो जाए। और उनकी ना टाइम पास ही इसी से चलता है। ये बहुत डेंजरस किस्म के लोग होते हैं। या आपके आसपास भी हो सकते हैं, या आपके नकली हमदर्द बनने का भी प्रयास कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि ये तो हमारे बहुत प्रिय हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके प्रति अगर किसी के मन में कोई बैर है, कोई द्वेष है या आपकी कोई कमी है, तो उसको उजागर करने में कभी भी ये पीछे नहीं हटेंगे। बहुत खतरनाक किस्म के लोग होते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम हमेशा किसकी बात करते हैं कि नेगेटिविटी की बात अगर हम कम करें और पॉजिटिविटी की बात ज़्यादा करें, तो इन सब में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी कोशिश होती है कि उनके हिस्से का जलती हुई धधकती हुई आग में कुछ बूंद भी अगर पानी की पड़ जाए, पूरी कोशिश करते हैं उन लपटों को फैलने से रोकने के लिए। और ऐसे लोगों की जो मात्रा है वो हमारे समाज में बहुत कम होती है और धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। पता नहीं क्या सुकून मिलता है लोगों को कि भड़कती हुई आग में और भी तेल या घी डालने का जो यत्न करते हैं। इन्हीं से एक स्टोरी याद आती है। किसी ने एक स्टोरी बहुत बेहतरीन सुनाई थी कि एक जंगल में किसी कौवे ने आग लगा दी। वो अपने पड़ोसियों से इतना ईर्ष्या रखता था, इतना उनसे जलता था कि उसने उस जंगल में अपने पड़ोसियों के बढ़ते हुए कद से ईर्ष्या करके, बढ़ते हुए वर्चस्व से ईर्ष्या करके जंगल में आग लगा दी। जंगल में आग लगा दी। जंगल में आग इतनी जोरों की फैली कि उस आग की चपेट में उस कौवे का भी घर आ गया। जब उस कौवे का भी घर आ गया, इस दौरान ये देखता है वो कौवा कि एक चिड़िया वही पास में स्थित तालाब से कुछ पानी की बूंदें अपने चोंच में भर कर ला रही है और उस जंगल में जलती हुई आग में फेंक रही है। ये देख करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि इस भयानक आग में जब बड़े बड़े जानवर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो तेरे चोंच के पानी से क्या ये जंगल की आग बुझ जाएगी? तो उस चिड़िया ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जिस दिन जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग भड़काने वालों में नहीं। देखिए कितना सुंदर मैसेज उस चिड़िया के द्वारा दिया जाता है। हमारी जो दंतक कथाएं हैं ना, वो हमारे जीवन से हमको जोड़ती हैं, हमारे समाज से जोड़ते हैं। हम जिस समाज का हिस्सा हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ इस प्रकार के बहुत से कौवे हैं जो जंगल में आग लगाने का काम करेंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में ऐसी चिड़ियाँ हैं जो उस जलती हुई आग को बुझाने का यत्न करेंगे। क्या हम और आप वो चिड़िया बन सकते हैं? कई बार ये होता है, हमारे यत्न करने से क्या होगा? समाज से हम इतना पीछे हो जाते हैं, समाज से अपने आप को अलग करके देखते हैं, समाज को हम कुछ देना नहीं चाहते हैं। तो अगर हम ये चीज़ें अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, तो निश्चित ही समाज को हम कुछ बेहतर दे पाएंगे और हमारा समाज धीरे धीरे ऐसे कौवों की चपेट में आने से बचता चला जाएगा। आज की लर्निंग में इतना ही। फिर किसी और स्टोरी के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।